गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूं। तो टुडे वी आर डिस्कस टू सब्जेक्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट करंट एसेट्स। हमको कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स। इस क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, निकालना नहीं है, फाइंड आउट नहीं करना है करंट रेशियो गिवन है। जब भी कोई फॉर्मूले का आंसर आपको गिवन होता है तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये आज हम सिखाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो नहीं फाइंड आउट करना है, करंट रेशियो इज गिवन। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा कि आंसर इज गिवन, एक तरीके से फॉर्मूले का आंसर गिवन होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को करने का वे सिंपल है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमको क्या निकालना है, हमको चाहिए करंट एसेट्स। तो यहां लिख दो करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कितनी है नहीं पता, ये तो कैलकुलेट ही करनी है। तो आप इन दोनों में ये देखो, सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, एक ये ट्रांजैक्शन है और एक ये ट्रांजैक्शन है। आप ये चेक करो कि इन दोनों ट्रांजैक्शन में अमाउंट क्या है। अमाउंट का मतलब राशि, अमाउंट है करंट लायबिलिटी है 1 लाख, अमाउंट तो यही है ना, तो उसको यहां लिख दो, एक बार लिख दिया। ये भाई जो अमाउंट में गिवन है उसको लिख दो। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स, और दे क्या रखा है करंट लायबिलिटी। ये 1 लाख क्या है, ये 1 लाख है, ये करंट लायबिलिटी। तो जो वैल्यू ऊपर दे रखी है ना आपको अबव में, उसी का रेशो या उसका परसेंटेज नीचे लिखना होता है हमको। ये हमारा रूल है कि जो वैल्यू ऊपर दे रखी है उसका रेशो या उसका परसेंटेज नीचे लिखना होता है। तो यहां करंट रेशो का मतलब क्या होता है, करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यही होता है क्या। अब यहां करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब ये जो 2 है ये तो करंट एसेट्स है और ये 1 है करंट लायबिलिटी। क्योंकि करंट रेशो को हम क्या लिखते हैं 2:1, मतलब 2/1। भाई अनुपात को हम 2/1 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये 2 तो क्या है करंट एसेट्स है और ये 1 क्या है, ये करंट लायबिलिटीज है। क्लियर है यहां तक। तो करंट लायबिलिटी है 1 लाख, 1 लाख के नीचे उसका रेशो कितना है 1। हमें चाहिए क्या करंट एसेट्स, कितनी है करंट एसेट, जो हमें चाहिए होता है फाइंड आउट करना होता है, उससे यहां कर देते हैं मल्टीप्लाई। हमें चाहिए करंट एसेट्स और करंट एसेट्स कितनी है 2, मैंने यहां लिख दिया 2। ये आपकी आ गई करंट एसेट्स, ये आंसर है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 7। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेट करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, स्टॉक। क्वेश्चन में रेशो ही दे रखा है, करंट रेशो दे रखा है, लिक्विड रेशो दे रखा है। तो हम जब भी आपको आंसर दे रखा होता है तो आपको डायरेक्टली पता लगना चाहिए, ये वाला पैटर्न अप्लाई होता है। जब भी आपको आंसर गिवन है, भाई करंट रेशियो तो हम निकालते हैं इस चैप्टर में, अब तक लिक्विड रेशियो तो निकालते हैं, लेकिन वही दे रखा है। तो जब भी आपको ये पता लग जाए कि ये दोनों चीजें गिवन हैं, तो इसका मतलब हमारा ये वाला पैटर्न है। सर ये वाला पैटर्न क्या है, इसके बारे में तो कुछ बताइए। बेटा ये वाला पैटर्न ये कहता है कि जो चीज आपको अमाउंट में दे रखी है उसको रेशो में कैलकुलेट कीजिए, मतलब उसका अनुपात निकालिए। जो चीज अमाउंट में दे रखी है उसके नीचे उसका रेशो, अब जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई। सर समझ में नहीं आया। देखो करंट एसेट्स दे रखी है तो करंट एसेट्स का रेशो निकालो। ठीक है, क्या दे रखा है उसके नीचे उसका रेशो रखो। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करो। आगे होगा मेरे हिसाब समझ में, फिर भी नहीं आया तो बोर्ड पे देखें एक बार। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सब सहमत है इस बात से। और अभी अभी मैंने बताया है इस अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, 4/1। लिक्विड रेशो का मतलब होता है फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि इसका मतलब है 2/1। जब आप इतना सहमत है तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स कितनी है 4, करंट लायबिलिटी कितनी है 1, लिक्विड एसेट्स कितनी है 2, करंट लायबिलिटी कितनी है 1। सर आपको कैसे पता, ये रूल्स है कि जब भी आपको अनुपात में दे रखा होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं, उसके सामने वाला जो वैल्यू होता है वो उसका आंसर होता है। चलो फिर सर यहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है। सर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट एसेट्स, एक निकालना है हमें करंट एसेट्स। सर दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है हमें करंट लायबिलिटी, सॉरी दूसरा निकालना है हमें लिक्विड एसेट्स। ये दो चीजें हैं हमें करंट एसेट्स। सर दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है हमें करंट लायबिलिटी, सॉरी दूसरा निकालना है हमें लिक्विड एसेट्स।
ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ये सबको पता लगना चाहिए यहाँ पर। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा ये देखो अमाउंट में क्या दे रखा है, पहले उसको देखो। फर्स्टली आपको ये देखना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ योर ट्रांजैक्शन। आपके क्वेश्चन की अमाउंट में क्या दे रखा है वो आपको लेना है। अमाउंट में क्या दे रखा है, ध्यान से जब देखोगे तो आपको पता लगेगा आपको ये चीज अमाउंट में दे रखी है। सबको दिख रही होगी मेरे हिसाब से, ये चीज दिख रही है तो बताओ ये क्या है, बोलो एक बार। ये है करंट लायबिलिटी। कितनी है? 10,000। तो यहां लिख दो 10,000। सर आप तो करंट एसेट्स निकलवा रहे हो, करंट लायबिलिटी क्यों लिखवा रहे हो? मैंने आपको बताया है जो अमाउंट में दे रखा है उसको लिख दो, जो अमाउंट में दे रखा है उसको लिख दो, उसके नीचे उसका रेशो, उसके नीचे उसका रेशो। सर मतलब सिंपल है बेटा, ये करंट लायबिलिटी है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये करंट लायबिलिटी है। क्या है ये? करंट लायबिलिटी। क्या है ये? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के नीचे क्या रखेंगे? करंट लायबिलिटी। आपको मैं रूल है बेटा, ये करंट लायबिलिटी के नीचे करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स के नीचे करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स के नीचे लिक्विड एसेट्स, स्टॉक के नीचे स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के नीचे नेट प्रॉफिट, बाकी सब जो भी है। तो यहाँ ये क्या है बेटा? क्या है बेटा? ये करंट लायबिलिटी। चेक कर लो ऊपर से, ये क्या है? करंट लायबिलिटी। इसके नीचे करंट लायबिलिटी कितनी है? 1। कैलकुलेट क्या करना है? करंट एसेट। जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। 10,000 क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के नीचे क्या है? करंट लायबिलिटी। भाई 10,000 दिया करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के नीचे करंट लायबिलिटी। अब कैलकुलेट क्या करना है? लिक्विड एसेट्स। कितनी है लिक्विड एसेट्स? 2। तो मल्टीप्लाई यहां 2। करंट एसेट्स कितनी है? 4। मल्टीप्लाई 4। मतलब जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये आंसर आ गया 40,000, ये आंसर आ गया 20,000। दो पोर्शन हमारे हो गए हैं। अब हमारा तीसरा पोर्शन है, हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक। क्या कैलकुलेट करना है? स्टॉक। याद करो, क्या कोई रेशियो चैप्टर में अभी तक मैंने आपको स्टॉक का कोई फॉर्मूला बताया है? याद करो, अच्छे से याद करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि स्टॉक का फॉर्मूला तो नहीं बताया, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला मैंने बताया है जिसमें स्टॉक आता है। सर कौन सा? बेटा ज्यादा फॉर्मूले तो अभी तक बताया ही नहीं है मैंने। याद करो पहला वर्किंग नोट, याद करो सभी, याद करो पहला वर्किंग नोट क्या था? फर्स्ट वर्किंग नोट क्या था? फर्स्ट सेकंड डे की क्लास में हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट था लिक्विड एसेट्स इक्वल करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड माइनस वगैरह वगैरह। उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ दो ही चीजें काम की हमारी, ठीक है। अब यहाँ जो जो गिवन है वो लिख दो। लिक्विड एसेट्स कितनी है? 20,000, मैंने लिख दिया 20,000। करंट एसेट्स कितनी है? 40,000, मैंने लिख दिया 40,000। स्टॉक की जगह स्टॉक लिख दिया। ये माइनस का स्टॉक है, ये यहाँ पर आएगा इक्वल के अदर साइड। स्टॉक ये बराबर का साइन है, इस साइन के इधर आएगा तो ये प्लस का, और ये 20,000 इधर जाएगा तो ये माइनस का। तो स्टॉक की वैल्यू हो गई 40,000 माइनस 20,000 इक्वल 20। ठीक है, आप सभी नोट डाउन करें। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है करंट रेशो वाले चैप्टर का। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा सेम कॉन्सेप्ट था कि क्वेश्चन में कैलकुलेट करवा रहा है करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी। हमको करंट रेशो दे रखा 2.5:1। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था इस 2.5:1 का मतलब है 2.5 डिवाइड 1। मतलब ऊपर वाला क्या है? करंट एसेट्स, नीचे वाला क्या है? करंट लायबिलिटी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक सो। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये बनता है हमें अमाउंट में क्या दे रखा है। अमाउंट भी हमें 2 दे रखी है। लास्ट वीडियो में तो क्या था, सिर्फ एक अमाउंट दे रखी थी, तो हमको उसका रेशियो निकालना था, उसका इसमें डिवाइड देना था और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना था। लेकिन यहाँ 2 अमाउंट है, कौन सी अमाउंट काम में लें? ये वाली ले या ये वाली ले? ये हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब इन दोनों में से कौन सी अमाउंट हमें लेनी है, इसका डिस्कशन कैसे करें, इसका डिसीजन कैसे लें? तो बेटा ये देखो कि आप इनमें से किसका अनुपात निकाल सकते हो, किसको रेशो में निकाल सकते हो। मतलब क्या इसका रेशो गिवन है? नहीं। क्या इसका रेशो गिवन है? नहीं। सर रेशो का मतलब जैसे करंट एसेट्स का 2.5 है, करंट लायबिलिटी का रेशो 1 है, ऐसे क्या इनमें से किसी का रेशो गिवन है? नहीं है ना, नहीं है। तो आपको इन दोनों का रेशो निकालना पड़ेगा। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो अमाउंट में दे रखा होता है उसका रेशो फाइंड आउट होना चाहिए, पता लगाना चाहिए। अगर है तो दैट्स वेरी गुड, अगर वो चीज नहीं है तो वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो देखो वो कैसे निकालूंगा मैं। वर्किंग कैपिटल दे रखी है तो वर्किंग कैपिटल का रेशो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब अमाउंट से मतलब नहीं है,
करंट एसेट्स का रेशियो है 2.5, करंट लायबिलिटी का रेशियो है 1, ये आ गया 1.5, ये आ गया आपका वर्किंग कैपिटल का रेशियो। ये क्या आया है? वर्किंग कैपिटल का रेशियो है 1.5। अब आपको क्या क्या चाहिए वो देखो। आपको चाहिए करंट एसेट्स, आपको चाहिए करंट लायबिलिटी, आपको चाहिए लिक्विड एसेट्स। गॉट इट? पहले करंट एसेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। करंट एसेट्स कितनी है? करंट एसेट्स कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो अमाउंट में क्या है, वर्किंग कैपिटल 60,000 डिवाइड वर्किंग कैपिटल का रेशियो 1.5 मल्टीप्लाई क्या चाहिए, करंट एसेट्स कितनी है 0.5। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट वही वर्किंग कैपिटल कितनी है 60,000, उसके नीचे उसका रेशियो कितना है 1.5। चाहिए क्या, करंट लायबिलिटी कितनी है 1 मल्टीप्लाई 1, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 40,000 और ये आपका आएगा 1 लाख रुपीज। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और गायब है इसमें, लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स भी कैलकुलेट करनी है, तो लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। अब आप बताइए मुझे करंट एसेट्स कितनी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में करंट एसेट्स अभी हमने कैलकुलेट की है 1 लाख। स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000। 1 लाख में से 10,000 को माइनस करेंगे तो आंसर आया 90,000। क्वेश्चन इज कंप्लीट। कोई डाउट नहीं होता है? क्वेश्चन 8 का बी पॉइंट। क्वेश्चन में वही करंट रेशियो दे रखा है 3:1। 3:1 को हम 3 डिवाइड 1 लिख सकते हैं। 3 का मतलब करंट एसेट्स, 1 का मतलब करंट लायबिलिटी, ये हमें पता है। वर्किंग कैपिटल, स्टॉक, ये क्वेश्चन का पार्ट है, यहां से आंसर स्टार्ट होता है। अब अमाउंट में वर्किंग कैपिटल है तो रेशियो किसका चाहिएगा, वर्किंग कैपिटल का। कैसे पता? लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताया है, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं कि जो चीज अमाउंट में है उसको रेशियो में चाहिए। अमाउंट में वर्किंग कैपिटल है, क्या वर्किंग कैपिटल का रेशियो दे रखा है? नहीं। अगर दे रखा होता तो हमें नहीं निकालना होता, लेकिन क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का रेशियो नहीं पता, तो वर्किंग कैपिटल का रेशियो निकाला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स 3, करंट लायबिलिटी 1, तो वर्किंग कैपिटल 2। कोई डाउट है यहां तक? अब बात आती है आगे की, हमको चाहिए करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी। मैंने लिखा करंट एसेट्स। अच्छा, अमाउंट में क्या है? वर्किंग कैपिटल। 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 अमाउंट में क्या है बच्चों? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल के नीचे क्या रखेंगे? वर्किंग कैपिटल का रेशियो कितना है? 2। क्या चाहिए? व्हाट यू वांट? आपको क्या चाहिए? हमें करंट एसेट्स चाहिए सर। करंट एसेट्स कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 3, 6 लाख। सर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है बेटा करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी मतलब बेटा 4 लाख क्या है? बेटा 4 लाख क्या है? वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का रेशियो 2 है। करंट लायबिलिटी कितनी है? 1 है। आंसर कितना है? 2 लाख। प्रॉब्लम थर्ड, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला बच्चा जानता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। Everyone is know that what is the formula of liquid assets? Liquid assets का फॉर्मूला है current assets minus stock। तो what is the amount of current assets? बेटा current assets की अमाउंट क्या है? 6 लाख। लिख दिया 6 लाख। स्टॉक कितना है? 2.5 लाख, 2,50,000। सब्ट्रैक्शन करेंगे 3,50,000, that is your liquid assets। Got it? नोट डाउन करें।